नमस्कार साथियों। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की साइट पर 15 तारीख को कुछ आपको ऐसा जानने को मिलेगा कि किन किन उद्योगपतियों ने किन राजनीतिक दलों को पैसा दिया है। चुनावी चंदे का जो खेल है वो आपको सब पता चल जाएगा। 15 तारीख का आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 तारीख जितना जल्दी आए और आपको पता चल जाए कि किसने किसने पैसा दिया है और उसको क्या लाभ मिला है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। केवल इतना ही पता चलेगा कि किसने किसने खरीदा है, कौन उद्योगपति है, उन्होंने जो खरीदा है केवल उसकी जानकारी आएगी। लेकिन उन्होंने किसको दिया है वो पता नहीं चलेगा। वो केवल आपको खोजना है, अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाना है कि किसको दिया होगा। आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेकिन सरकार, एसबीआई और ये जानकारी आपको वहाँ से नहीं मिलेगी कि किन उद्योगपतियों ने चंदे की मोटी रकम देकर उसके पीछे का क्या राज था उनका, क्या उनको लाभ मिला सरकार के द्वारा। वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। आपको केवल इतना ही पता चलेगा कि किसने किसने खरीदा है और किन किन राजनीतिक दलों को कितना पैसा मिला हुआ है। वो पहले से ही पता था कि हर पार्टियों को कितना पैसा मिला हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ इतनी आएगी कि किस तारीख को बॉन्ड खरीदा गया और किस तारीख को राजनीतिक दलों ने उसको भुनाया। और ये जो इन लोग बता रहे हैं कि ये बता नहीं सकते, 3 महीने का टाइम लगेगा, 30 जून तक टाइम लगेगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। यदि आप एसबीआई का देखें, बैंकिंग सिस्टम देखें, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इस टाइप का बनाया कि उसमें केवल तारीख लिखी होगी, कोई नाम नहीं होगा पार्टी का, जैसे सेल्फ का चेक हो उसी प्रकार से। और सेल्फ के चेक में आप मान लीजिए कि एक नीचे चेक नंबर होता है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इन्होंने क्या किया कि एक कोड डाला, और कोड ऐसा डाला कि वो सब लोग देख नहीं सकते। वो अल्ट्रा वायलेट किरणों से ही देख सकते हैं, उसकी टॉर्च आती है उससे देख सकते हैं। और वो जो इन्होंने इश्यू किया, वो बोल रहे हैं कि हमको मिलान करने में टाइम लगेगा, 30 जून तक समय लगेगा। तो उन्होंने किस प्रकार से इश्यू किया, जिसको दे दिया उन्होंने मान लिया कि दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, वो जाके राजनीतिक पार्टियों को दे आया, तो वहाँ पर यही नाम बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यदि कोई ऐसा बताता हो कि वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यदि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और डी वाले ने जमा करा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो आखिरी में जो व्यक्ति जमा करा रहा है उससे पता नहीं चलेगा। ये केवल लोगों को भ्रम कराया जा रहा है कि इससे पूरी जानकारी बाहर नहीं आएगी। एसबीआई चाहे तो तुरंत जानकारी दे सकता है। एसबीआई के पास उसका कोड है और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था कोड का, वो जब इश्यू करते थे वो उसके बाद जब वो दे देते थे, 15 दिन का समय होता था। 15 दिन के समय के बाद उसके अंदर उसको कोई जमा कर देता है तो वो पैसा उसके खाते में चला जाता था। तो वो पैसा उसको देते कैसे थे, वो जब वो मिलान कैसे करते थे कि हमने इश्यू किया है इस तारीख को और इतने करोड़ का वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, फिर वो जब तक वापस नहीं आता था तब तक वो मान के चलते थे कि अभी वो किसी ने जमा नहीं कराया है। जब कोई भी उसको लेके बैंक में जाता था, कोई भी राजनीतिक दल, तब वो मिलान करते थे कि हमने इस तारीख को इस नंबर का इलेक्ट्रोल बॉन्ड जमा इश्यू किया था और ये वापस आ गया, और उसकी डेट थी 15 दिन की। जब 15 दिन की डेट है तो उनको पक्का पता ही है कि ये हमारा इश्यू किया हुआ डेट का 15 दिन के अंदर वापस आ गया, और वो कोड के द्वारा देख सकता था कि ये हमारे पास किसने खरीदा है, जो खरीदार कौन है और जो जमा करने आ रहा है, जो पैसा लेने आ रहा है बैंक के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा। वो बैंक का काम यही है कि वो चेक करेगी कि ये पार्टी लेने आई है, वो चेक करेगी कि ये देने वाला कौन था, ये ख़रीदा किसने है, उसका नंबर क्या है। बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से उसका इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नंबर चेक होगा। फिर बैंक स्वीकार कर लेगी कि नहीं, बराबर है, हमने जो इश्यू किया था जितने करोड़ का उतने ही करोड़ का ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर आया है, तो उसको उस समय भुगतान कर दिया जाए। तो वो उसके परमिशन हो जाती थी और एक प्रोसीजर वो पूरी होती थी। जब वो प्रोसीजर पूरी होती है उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से चेक में होता है।
चेक में चेक नंबर बाहर दिखाई देता है, इसमें नंबर दिखाई देता नहीं है। लेकिन जब बैंकों ने जब वो राजनीतिक दलों को पैसा दिया तो उस समय तो उन्होंने नंबर चेक किया ही होगा कि कौन सा नंबर का ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वापस आया जो हमने इश्यू किया था और कितने नहीं आए। तो वो उनके पास डेटा है। यदि एसबीआई चाहे तो उसको दे सकती है और एसबीआई चाहे तो बता भी सकती है कि हमारे पास से इतने इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस पार्टियों ने ख़रीदा है और जिस नंबर का जो ख़रीदा है उसको लेकर कौन वापस आया भुनाने के लिए, कौन अपना वो पैसा ले गया, किसने राजनीतिक दलों को पैसा मिला, वो पूरा क्लियर हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया 30 जून तक का समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी मान गया और लोगों के दिमाग में ऐसा लगा कि बहुत बड़ी घटना हो गई और 15 तारीख को बहुत बड़ा खुलासा होगा, राजनीतिक दल फंस जाएंगे। एसबीआई को भी बताना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, और लोगों को ऐसा लगा कि जो उद्योगपति जो है, जो चंदा दे रहे थे और उससे क्या क्या लाभ ले रहे थे, वो पूरा पारदर्शिता का काम होगा, पूरा खुलासा हो जाएगा। पूरा खुलासा होने वाला नहीं है, केवल आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किसने पैसा दिया होगा। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस आदमी ने ख़रीदा है, ये आदमी का झुकाव किसके तरफ है, आप अंदाज़ा लगाइए और समझ जाइए कि किसने पैसा ये लिया। तो ये पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एसबीआई ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि आप जानिए, आपका काम जाने। हम लोगों को बहुत फटकार लगी, किसी भी तरह से बताना था नहीं जनता को। जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो जनता का और देश का पैसा बताने के लिए तैयार नहीं है, और बात करते थे कि विदेश से काला धन लाएंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे, आप उसमें से 15 लाख देंगे। जो यहीं पर काला धन का जो कारोबार हो रहा था राजनीतिक दलों के द्वारा, और सत्ता में जो बैठा था सबसे ज़्यादा पैसा ले रहा था, वो हिसाब देने के लिए जनता को तैयार नहीं है। बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जनता का पैसा, देश का पैसा किसको जा रहा है और कौन लाभ उठा रहा है, वो बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एसबीआई को इतना प्रेशर दिया गया कि एसबीआई भी बताने के लिए बहाना अलग अलग करती गई, और सुप्रीम कोर्ट की आखिरी फटकार के बाद उन्होंने जमा किया, और वो भी जमा इस प्रकार से किया कि आधी अधूरी जानकारी होगी, जनता को केवल पता चलेगा नहीं, राजनीतिक दल फिर छटकना चालू करेंगे कि इसमें इसको भी मिल सकता है। कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि ये पैसा इस व्यक्ति का, इस उद्योगपति का, इस राजनीतिक दल को मिला। आप उसमें अंदाज इतना लगा सकते हैं, बहुत सर्वे करना पड़ेगा, बहुत आपको जांच करनी पड़ेगी कि किस उद्योगपति ने पैसा दिया, उसके बाद क्या क्या उसको लाभ मिला है। आप लाभ को भी गिनती करेंगे, सब कुछ उसका हिसाब करेंगे, तब आपको पता चलेगा, और वो भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसी ने पैसा दिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।